झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपना ही दाखिला करवाने कॉलेज पहुंचे। जी हां, बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की शिक्षा 10वीं पास है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद इन पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री 10वीं पास हो उस प्रदेश का भला कैसे हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय नावाडीह में इंटर का नामांकन कराने पहुंचे और शिक्षा प्राप्त करने के लिए नामांकन कराया। जब मीडिया कर्मियों ने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पहले पढ़ूंगा और फिर सबको पढ़ाऊंगा। इसी को साकार करने के लिए मैंने इंटर में नामांकन कराया है। तो शिक्षा मंत्री नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद वहां उनसे पूछा गया कि वो यहां पर क्यों पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले मैं खुद पढ़ूंगा फिर सबको पढ़ाऊंगा। कॉलेज में अपना दाखिला करवाने के लिए पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो और वो 10वीं पास है। और अक्सर ही कहा जाता है, जो विपक्षी हैं वो लगातार ये कहते हैं कि जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री 10वीं पास होगा उस प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इन सब के बाद अब वो अपना दाखिला कराने के लिए कॉलेज पहुंच चुके हैं। जगन्नाथ महतो ने इंटर में अपना दाखिला कराया है और सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहले मैं खुद पढ़ूंगा फिर सबको पढ़ाऊंगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। और संवाददाता सूरज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। सूरज, शिक्षा मंत्री दाखिला कराने पहुंच गए हैं, ऐसे में लोगों की भी प्रतिक्रियाएं बहुत अलग आएंगी। जाहिर तौर पर मनीषा कहते हैं ना कि शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती और यही कहीं ना कहीं कर दिखाए झारखंड के शिक्षा मंत्री। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि जब शपथ ग्रहण लिया था तब कई तरह के लोग यहाँ पे दंश कस रहे थे कि जो राज्य का जो बागडोर शिक्षा संभालने वाली जो व्यक्ति वो खुद 10th क्लास पास है तो कैसे झारखंड का बागडोर संभाल पाए एजुकेशन के मामले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 53 साल की उम्र में जगन्नाथ महतो 25 साल पहले वो मैट्रिक पास किए थे और 53 साल की उम्र में वो इंटर में अपना दाखिला करवाएं। जाहिर सी बात है, उनका विधानसभा क्षेत्र है नावाडीह और अपने विधानसभा क्षेत्र के ही स्कूल में उन्होंने दाखिला कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इंटरमीडिएट में आर्ट्स के साथ साथ जो नामांकन कराया उन्होंने एक विषय राजनीति विज्ञान भी रखा है। तो जाहिर तौर पर 2 सब्जेक्ट इन्होंने वहां पे ली है और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से लोग मेरे खिलाफ, जिस तरह से लोग टिप्पणियां करते थे, उनके मुंह में यह करारा तमाचा है। जाहिर सी बात है, क्या जगन्नाथ महतो से आपने बातचीत करने की कोशिश की? उन्होंने इस पर क्या अपना रिएक्शन दिया? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि पहले मैं खुद पढ़ूंगा फिर सबको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि इस पर सियासत भी होगी और इस पर विपक्षी पलटवार जरूर करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष ने भी साफ कहा कि अगर राज्य में जिस तरह से सरकारें बनी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस के जो गठबंधन की सरकार बनी, तो ऐसे सिचुएशन में जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन्हें कम से कम शिक्षा का बागडोर संभालने का मौका दिया जाना चाहिए था, यानी उन्हें मंत्री बनाना चाहिए था, ना कि 10th पास व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन जगन्नाथ महतो ने जिस तरह से एडमिशन लिया है इंटरमीडिएट में, जाहिर तौर पर एक कहीं ना कहीं एक दबाव उन्होंने दिया है लोगों के बीच में, विपक्षियों के बीच में, कि पढ़ने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, जब चाहे व्यक्ति पढ़ सकते हैं। और खासकर जगन्नाथ महतो ने साफ ये भी कहा कि मेरी पढ़ाई के साथ साथ जो मेरा जो कार्यभार है, मेरे जो विभाग मुझे जो मिले हैं शिक्षा विभाग के, उससे मैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से फुलफिल करूंगा, उसमें किसी तरह का कमी। क्योंकि शिक्षा मंत्री वो है और ये बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में क्या उन्हें खुद भी एहसास हुआ कि जो उनकी शिक्षा है वो उतनी नहीं है जितनी एक शिक्षा मंत्री की होनी चाहिए? खुद में ये एहसास भी हुआ होगा, शायद इसीलिए वो एडमिशन लेने के लिए पहुंचे हैं। इस बारे में कुछ बताया उन्होंने? जाहिर तौर पर मनीषा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 25 साल पहले वो मैट्रिक पास किए थे और 53 साल के पड़ाव में वो इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। उन्हें कहीं ना कहीं ये इस बात की खुशी थी कि जिस स्कूल में उन्होंने बचपन बिताया और आज उसी स्कूल में वो एडमिशन लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने साफ कहा कि मेरे कार्यभार में किसी तरह की कोई कमियां किसी तरह में खामियां या फिर कमी होने में नहीं दूंगा। जिस तरह से मैं लगातार यहाँ पे लोगों के बीच में, जनता के बीच में लगातार काम करते आया हूँ और उसी तरह से करूंगा और अपनी शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण करूंगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि बीते 25 साल पहले उन्होंने 10वीं पास किया था और उसके बाद अब उन्होंने इंटर में एडमिशन लिया है। तो ये इतने सालों बाद अचानक से उन्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसी क्या कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ था या ऐसा कोई सिचुएशन ऐसी आई थी जब उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद उन्हें आगे और पढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जगन्नाथ महतो एक ऐसे व्यक्ति हैं और एक कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। पिछले कई साल से लगातार ये डुमरी विधानसभा से झामुमो की सीट से लगातार ये जीतते आ रहे हैं और ये पहली बार झारखंड में
मंत्री बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ लिक्कर मिनिस्टर भी है जगन्नाथ महतो। इनके पास दो महत्वपूर्ण विभाग है और ऐसे विभाग को संभालने के लिए कहीं ना कहीं एक हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जगन्नाथ महतो लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी पूरी तरह से इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं इस बार जब सरकार बनी झारखंड में 2019 में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी तो इन्हें कई महत्वपूर्ण पद दिए गए जो शिक्षा विभाग थी और मद्य निषेध विभाग थी। तो कहीं ना कहीं विभाग मिलने के बाद जब लोगों ने तंज कसना शुरू किया कि वैसे लोगों के हाथ में बागडोर दिए जा रहे हैं जो खुद 10th पास है, तो जाहिर तौर पर ये बात उन्हें नगारा बुझा और वो उन्होंने कहीं ना कहीं चुनौतियां देते हुए वो आज खुद वो इंटरमीडिएट की एडमिशन के लिए वो अपने स्कूल अपने क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट में उन्होंने एडमिशन लिया। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक संदेश है, वैसे लोगों के बीच में उन्होंने संदेश देने का काम किया। जो लोग सूरज यहाँ संदेश देने का काम तो किया, इसको हम सकारात्मक तौर पर तो ले ही रहे हैं कि अच्छी बात है, उन्होंने अब एडमिशन लिया वो और आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है, उनके पास पहले ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में देखिए विपक्षियों का सवाल पूछना लाजमी है और उन पर सवाल उठाए जाने भी लाजमी है। जाहिर तौर पर लगातार यहाँ पे सियासत भी तेज हो गई। जिस तरह से जगन्नाथ महतो ने कल इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, विपक्ष के कई कद्दावर नेता उनके खिलाफ तंज कसना फिर से शुरू कर दिए क्योंकि झारखंड में अगर हम परिवेश की अगर बात करें मनीषा, तो झारखंड में ऐसे कई अभी भी मंत्री हैं जिनकी एजुकेशन 10th से कम है, किसी का 10+2 है। तो वैसे लोगों को काफी महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। अगर हम झारखंड में अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो वो जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री है वो खुद 10th पास है। वैसे कई मंत्री हैं जिनकी हायर क्वालिफिकेशन झारखंड में नहीं है और वो मंत्री बनते हैं। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग का जो बागडोर जगन्नाथ महतो को मिला और वैसे सिचुएशन में उन्हें लगा कि हमारी एजुकेशन बहुत ही कम है और जिस तरह से मुझे सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से जो पद दिया गया उसके लिए मैं कहीं यानी वो अपने पद को जस्टिफाई करने के लिए फिर से एडमिशन लेने के लिए पहुंचे। बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी।